दोस्तों, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बनी हुई है ये पूरी तरह से एक युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। भारत की तरफ से डीप स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की गई, जिसमें कई सारे लोग मारे गए। सिर्फ मसूद अजहर की फैमिली के ही 10 लोग इसमें मारे गए हैं। भारत ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट किया, उसके तुरंत बाद भारत की डिप्लोमेसी एक्टिव हो गई। लगातार भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर दुनिया भर के एम्बेसडर का आना जाना लगा है। हालांकि अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा वाले क्षेत्र में गोला बारूद और गोलियां चल रही है, जिसमें भारत के अंदर सिविलियन को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन इवैक्यूएशन का भी चलाया गया है, जिसके तहत जिस जगह पर भारी गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भारत ने ये काम पहले क्यों नहीं किया। तो आपको बता दें, भारत की तरफ से नोटिस दिया गया था और कई गांव खाली भी करवाए गए थे। हमें यह समझना पड़ेगा कि 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी भारत पाकिस्तान की सीमा है। ऐसे में सभी गांव खाली हो जाए, ये संभव नहीं है। दोनों देशों की तरफ से भारी गोलीबारी जरूर की जा रही है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की कई पोस्ट को भी तबाह कर दिया है और खबरों के मुताबिक भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को भी इसमें नुकसान हुआ। हालांकि दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की टेंशन में दो देशों की तरफ से खुलकर सपोर्ट किया गया है। एक ने पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया और दूसरे ने भारत का, जबकि बाकी दुनिया इस समय दोनों देशों को ये कहती हुई नजर आ रही है कि तनाव को कम करे और एक दूसरे पर हमला ना करे। जिन दो देशों की बात कर रहे हैं उसमें एक है तुर्की और दूसरा है इजराइल। इजराइल की तरफ से खुलकर सपोर्ट किया गया है भारत को। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की तरफ से तो भारत के स्ट्राइक की वीडियो भी शेयर की गई है। दूसरी तरफ तुर्की है, जिसने अपने जहाज को पाकिस्तान के अंदर हाल ही में भेजा था और उसके प्लेन भी पाकिस्तान के अंदर हथियार लेकर पहुंचे थे, जिसको उसकी तरफ से पहले डिनाई किया गया था। अब उसकी तरफ से भी पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन चीन, जिससे पाकिस्तान को उम्मीद थी, उसने पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट नहीं किया। उसकी तरफ से कहा गया कि हम किसी भी तरह के टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि भारत की स्ट्राइक का भी उसके द्वारा विरोध किया गया, लेकिन आतंकवाद की बात बोलकर उसने एक तरह से तटस्थ नीति अपनाने की कोशिश की। इससे पहले जब यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी, तो उसमें भी चीन की तरफ से चुप्पी साधी गई थी और ये इशारा था चीन की तरफ से कि इस तरह के मामले में, जिसमें आतंकवादी घटना यानी पहलगाम में जो हुआ, इन सब चीज में वह पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि उसका भारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए थोड़े बहुत बयान उसकी तरफ से दे दिए जाते हैं। वहीं भारत को जिस देश से सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है वह रूस है, और रूस ने भी इस मैटर पर अभी तक तटस्थ नीति अपनाई हुई है और दुनिया के बाकी देशों की तरफ से भी यही किया जा रहा है। इसके अलावा भारत की तरफ से जो बलूचिस्तान के अंदर कई मीडिया चैनल जो कि प्रो इंडिया थे, उनको बैन किया गया था, भारत ने अब वह बैन हटा लिया है और अब ये भारत के हित में रिपोर्टिंग कर सकेंगे और पाकिस्तान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बना सकेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है, यानी कि दोहरे मोर्चे पर भारत के द्वारा मार पाकिस्तान को लगाई जा रही है। वहीं दोस्तों, भारत की स्ट्राइक के बाद भारत का फॉरेन मिनिस्ट्री इस समय काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। लगातार दुनिया भर के एम्बेसडर से इस समय मीटिंग चल रही है। भारत के द्वारा 5 परमानेंट सदस्य देशों को स्ट्राइक के बारे में सूचना दे दी गई है। साथ ही 9 नॉन परमानेंट सदस्य देशों को भी सभी डिटेल्स इसके बारे में शेयर की गई है। यानी कि भारत इस समय दुनिया को अपनी तरफ करने में जुट चुका है। ये इसलिए किया जा रहा है कि अब अगर पाकिस्तान भारत की मिलिट्री बेसिस पर हमला करता है या फिर सिविलियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तब भारत फुल फ्लैश वॉर पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ देगा और भारत को एक और मौका मिल जाएगा पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से हमला करने का। इस समय भारतीय नेवी अलर्ट मोड पर है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दहशत वह अरेबियन सी में बनी हुई है। इसके अलावा भारत की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी एक्टिव कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर इन्हें रखा गया है। लगातार मीटिंग चल रही है। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार नए नए क्लेम भी किए जा रहे हैं कि उन्होंने भारत के इतने फाइटर जेट को गिरा दिए, लेकिन ये क्लेम वेरीफाई नहीं है। लेकिन जो खबर इस समय कंफर्म आ रही है वह ये है कि भारत ने पाकिस्तान के JF-17 को गिराया है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल को रिकवर किया गया है। भारत को इस समय दुनिया भर के देश का सपोर्ट मिल रहा है और पूरी दुनिया इस समय पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है कि कोई भी रिटेलिएशन भारत के ऊपर
करने की कोशिश मत करना, नहीं तो भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ हमला करेगी। और फिलहाल भारतीय सेना इस फिराक में भी बैठी हुई है कि पाकिस्तान अगर हमला करे तो भारत उसको ऊपर काउंटर अटैक करे, और ये अटैक ऐसा रहेगा कि पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा। इस समय भारत ने ऑलरेडी राजस्थान के अंदर अपने फाइटर जेट्स की डिप्लॉयमेंट कर रखी है, क्योंकि कल ही अनाउंस किया गया था कि भारत एक मिलिट्री डील यहाँ पर करेगा, जिसके तहत यहाँ पर राफेल, सुखोई, मिराज, मिग जैसे फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा भारत के पीएटाई विमान ने पाकिस्तान की पहले ही रेकी कर रखी है और पूरे एरिया की मैपिंग कर रखी है, जिसके बारे में हमने परसों की वीडियो में आपको बताया भी था। अब अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करता है तो भारत पाकिस्तान के बंदरगाह, नेवल बेसिस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा हमला कर देगा। इसके अलावा अगर भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला नहीं कर पाया तो ये भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी होगी, क्योंकि भारत ने इस समय पूरा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बना रखा है, यानी दोनों तरफ से भारत को एडवांटेज है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और अगर हाँ तो क्या भारत को सीधे वॉर डिक्लेयर कर देनी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके आप भारत के किस स्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।